आज मणिपाल हॉस्पिटल की ओर से मेडिकल एजुकेशन फॉर मीडिया एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर स्वास्थ्य से रिलेटेड विषयों पर चर्चा की गई और खासकर हार्ट से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। क्योंकि आज के समय में हार्ट से संबंधित बीमारियां जो है लगातार फैल रही है। इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर धनंजय कुमार हूँ मैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल रांची। बिल्कुल सर। धनंजय जी, आज के समय की अगर बात करें तो ये हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है, इसे कैसे रोका जाए? जी, बहुत ही अहम सवाल पूछा है आपने। अभी की बदलती जीवन शैली में जो हार्ट की बीमारियां हैं, उन बीमारियों के आने से पहले जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कारक होते कहते हैं उनको, उनका आना पहले होता है। तो अगर इन रिस्क फैक्टर्स को आने से रोका जाए तो हम इस बीमारी पे भी काबू पा सकते हैं। क्या क्या है ये रिस्क फैक्टर? ये रिस्क फैक्टर शुरुआत करें तो सबसे बड़ा है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो ये बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को अपने आप आगे ला रहे हैं। उसके बाद स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर आती है कि अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आगे चल के हार्ट की बीमारियों को जन्म देती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, खर्राटा लेने की एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो खर्राटा लेना नहीं बल्कि उसके आगे का स्टेप है जहाँ पे कि एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, पहले ये आएंगी, उसके बाद एक गंभीर हार्ट का बीमारी का जन्म होगा। तो अगर हम इन बीमारियों को रोक लें तो अपने अंदर हार्ट की बीमारी को आने से रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फैक्टर ना हो तो हार्ट की बीमारी होगी ही नहीं, बट अगर ये रिस्क फैक्टर नहीं है तो बीमारी नहीं होने की भी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों को रिस्क फैक्टर्स को आने से बचना है तो हम लोग को सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलना होगा। एक्सरसाइज रोज 30 मिनट का करें, खान पान में नियंत्रण रखें, तेल मसाले की चीज़ें, रेड मीट ना खाएं। एक्सरसाइज करते रहने के बाद अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम के दौरान कुछ दिन एक्सरसाइज किए, कुछ दिन शुरू छोड़ दिए और फिर बिंज एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी एक्सेसिव एक्सरसाइज एक दिन कर ले रहे हैं, वो ना करें, वो नुकसानदेह हो सकता है। स्ट्रेस कम लें, स्ट्रेस हार्ट के लिए खतरनाक है। सवाल जोड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि मीडिया पर्सन्स को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही थी सर। मैं भी एक मीडिया पर्सन हूँ। एक प्रेशर होता है तमाम लोगों से जब बातचीत होती है, मीडिया पर्सन्स को लोग अगर आप सुनेंगे तो काम को लेकर प्रेशर होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए? क्योंकि प्रेशर से भी हार्ट से रिलेटेड समस्याएं वो बढ़ती है। वर्क प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, दो अलग अलग चीज़ें हैं। वर्क का प्रेशर आपको कॉम्पिटिटिव बना सकता है, लेकिन अगर आप उसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहेंगे तो आपकी काम करने की क्षमता भी कम होगी और आपके अंदर बीमारी को भी जन्म देगी। तो हमें कॉम्पिटिटिव तो होना ही है, तभी तो आगे निकलेंगी, हम लोग आगे निकलेंगे और देश आगे निकलेगा। लेकिन साथ ही साथ हमको साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी बचना है। कैसे बचे? साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचने का तरीका है कि हम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में, लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस बस्टर को जरूर अपनाएं। जैसे स्ट्रेस बस्टर क्या हो सकता है? आपका दोस्त के साथ बात करना, खुल के बात करना। कभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेने का मौका मिल रहा है, हम ले रहे हैं, हम उसको रेगुलर लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाए हैं, हम रोज स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के साधन रखे हुए हैं, या तो म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर मूवीज देख रहे हैं दोस्तों के साथ। इन सब के साथ हम एक मिनिमम टाइम अपना जरूर रखे हैं जिसमें कि अपने लिए रेस्ट, नींद। तो 6 घंटे का नींद हम पूरा कर रहे हैं। और स्वस्थ नींद और 6 घंटे के नींद में अंतर है। आप 10 घंटा सो सकते हैं और लग सकता है कि आप थके हुए हैं। आप 6 घंटा सो सकते हैं और लगेगा कि आप फ्रेश हैं। तो ये स्वस्थ नींद बनाने का एक तरीका होता है जो बेहतर लाइफस्टाइल से आता है। अपने लाइफ में योगा प्राणायाम को जोड़ेंगे तो स्वस्थ नींद आएगा, एक्सरसाइज रोज करेंगे तो स्वस्थ नींद आएगा, और स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो स्वस्थ नींद आएगा। तो इनको अपनाना है, इससे हम। सर, कैसे पहचाने कि ऐसा फील हो रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा, और
उसके उसके लिए कौन कौन से टेस्ट जरूरी है ताकि हम पहले ही प्रिकॉर कर पाए कि हाँ हार्ट इशू है? हार्ट अटैक के कुछ लक्षण होते हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि ये टिपिकल लक्षण है। ये जो टिपिकल हार्ट अटैक के लक्षण है वो है सीने में दर्द, जो यहाँ प्रिकॉर्डियम है ये। वो तो किसी प्रकार ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि सीने में दर्द तो किसी और की वजह से, शायद गैस की वजह से हो, कैसे पहचाने कि वो हार्ट का ही वो? मैं वहीं आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लक्षण को, टिपिकल लक्षण को समझे, फिर एटिपिकल को समझे और फिर समझे कि कोई भी तकलीफ हो तो हमको करना क्या है। टिपिकल लक्षण क्या है? सीने में दर्द होगा, एक बाजू में जाएगा, दूसरे बाजू में, दोनों बाजू में जा सकता है, ठुड्डी तक ऊपर आ जा सकता है और नीचे नाभि तक जा सकता है। ये दर्द है। दर्द अगर इस तरीके का है, साथ में पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकती है, धड़कन तेज हो सकता है, ये अगर है तो ये टिपिकल है। अगर ऐसा दर्द है तब तो ज़्यादातर लोग डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। कुछ एटिपिकल होती है, बस जलन हो रहा है अंदर में, गैस जैसा लग रहा है, ढकार आ रहा है, ठीक है, बस यहाँ जलन हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बस एक बाजू में दर्द हो रहा है, अचानक से बस सांस फूलने लगा, ये एटिपिकल पैटर्न है। कभी कभी लोग इसको नहीं पहचान पाते और इसमें हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। अब रहा बात कि एक आम आदमी कैसे समझे कि ये हार्ट के लक्षण है। पहला जो दर्द है वो हार्ट का लक्षण है और इसमें ज़्यादातर लोगों को बिना बताए भी इतनी जागरूकता लोगों में हो गई है कि यहाँ दर्द है, इतना पसीना चल रहा है, वो हॉस्पिटल तक जाते हैं। उसमें कोई कन्फ्यूजन अब लोगों में आम तौर पे नहीं रह गई है। एटिपिकल में लक्षण है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप महिला हैं और अगर आपकी आयु 70 साल को क्रॉस कर रही है तो ये एटिपिकल लक्षण होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको लग रहा है कि तकलीफ हो रहा है, नज़दीक में जो भी डॉक्टर है उनसे मिल लेना है। अच्छा, ये बताइएगा सर धर्मेंद्र जी कि कोई हार्ट पेशेंट अगर उसको लग रहा है तो उसने इको करवा लिया, ईसीजी करवा लिया, टीएमटी करवा लिया, सब कुछ ठीक है, तो क्या मन में फोबिया, हेल्थ फोबिया होता है, उसकी वजह से भी एक डर लगा रहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा? सब कुछ सही है उसका? हार्ट अटैक अगर किसी इंसान को नहीं हुआ है तो उसकी ईसीजी नॉर्मल रहेगी, उनका इको नॉर्मल रहेगा। टीएमटी वगैरह जो भी हो, टीएमटी आज के दुनिया में भेग टेस्ट माना जाता है उसको, उससे बहुत कंक्लूजन नहीं आएगा। ब्लॉकेज अगर किसी के शरीर में है, अगर वो 90% से नीचे है तो हो सकता है उस ब्लॉकेज की वजह से तकलीफ ना हो, ठीक है, क्योंकि आम जो आप जितना काम कर रहे हैं उसमें उतना के लिए सफिशिएंट ब्लड जा रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रहा है। वैसे कंडीशन में ये जांच सफिशिएंट नहीं होते हैं ये बताने के लिए कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर दूसरा आदमी अपना ब्लॉकेज जांच कराने लगे। जब तक लक्षण नहीं है तब तक बहुत बड़ी जांच के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाएं, डॉक्टर जो सुझाव दे रहे हैं उसके अनुसार से टेस्ट। अगर आज के डेट में कोई एक स्वस्थ आदमी हमारे पास आता है और कहता है कि हमको हार्ट का चेकअप करना है तो हम भी वही टेस्ट करेंगे जिनका आप नाम गिनाए। राइट। और उसके बाद अगर कल को उनको ये सारा टेस्ट नॉर्मल होने के बाद कल अगर उनको हार्ट अटैक हो जाती है तो इसको रोका नहीं जा सकता है, इसको रोका। आदमी तो क्लियर हो गया कि भाई मैंने तो सब टेस्ट करवा लिया है। अब ऐसे में क्या है कि सतर्कता जरूरी है, क्योंकि ये संभावना, ये टेस्ट नॉर्मल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हार्ट के धमनियों में ब्लॉकेज नहीं, क्योंकि धमनियों को नहीं देखा गया है तो ब्लॉकेज हो सकता है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो हम लोग रिस्क कैटेगराइज करते हैं, रिस्क स्कोरिंग निकालते हैं। उस रिस्क स्कोरिंग के हिसाब से कुछ दवा चलता है। तकलीफ नहीं है, बड़े टेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तकलीफ है तो जो टेस्ट डॉक्टर सुझाव दे रहे हैं कि आप सिटी एंजियो करा लीजिए, कोरोनरी एंजियो करा लीजिए, कहीं पे न्यूक्लियर स्कैनिंग करा लीजिए, तो उसको कराने की ज़रूरत होती है। जब तक लक्षण नहीं है तब तक ये सुझाव नहीं दी जाती है कि आप बड़े टेस्ट में चले जाइए।
तकलीफ हो सकती है, तकलीफ के लक्षण को मीडिया पहचानना। पर्सन की अगर बात करें, हम लोग जो चर्चा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ओके होता है, राइट। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छे बिहेव में बातचीत हो रही है, फ्रूटफुल हो रहा है, खुशी हो रही है, तब तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी प्रेशर होता है, किसी चीज को लेकर टेंशन होता है, तो ये भारी होने लगता है। इस तरह से चर्चा होती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? ये जो तकलीफ आप बता रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, राइट। ना कि हार्ट की तकलीफ है। अगर हर ऐसे बातचीत में, हर ऐसे प्रेशर वाले काम में अगर आपके सीने में दबाव आ रहा है, तो वो सीने का दबाव वो एक पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, वो एक आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से फीलिंग हो सकता है। वो हार्ट की वजह से दबाव नहीं है, वो हार्ट की वजह से दर्द नहीं है। इसका दूसरा बात अगर कहें कि क्या प्रेशर वाले सिचुएशन में या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हार्ट अटैक होता है? जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा है किसी तरीके का, उस समय क्या हार्ट अटैक होता है? आंसर है हाँ, हो सकता है। कोई भी तरह का स्ट्रेस आपके धमनियों में ब्लॉकेज के का जो प्रकार होता है, वहाँ पे अचानक से एक जो कंप्लीट ओक्लूजन होता है, उस फॉर्म में लाने में मदद कर सकता है। ये स्ट्रेस में वो कैपेसिटी, आपने सुना कि कोई बैड न्यूज़ सुन लिया, हार्ट अटैक हो गया, राइट। तो ये कैपेसिटी होती है स्ट्रेस की। यंग एज में भी प्रोबेबली यंग एज में अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, अंदर में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो हार्ट अटैक यूजुअली नहीं होती है। ठीक है, यूजुअली नहीं होती है। रिस्क फैक्टर्स होने चाहिए, बट ये रिस्क फैक्टर को क्वांटिफाई करना, इसको एग्जामिन करना और इसको स्क्रीन करना, तीन अपने अपने चैलेंजेस हैं। एक डॉक्टर के नाते हमारी बड़ी लिमिटेशन है कि हम कितने रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं, किनको क्वांटिफाई कर पाएंगे। एक पेशेंट के नाते आपके अंदर चैलेंज है कि 25 साल में आप क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। और आगे जब बढ़ें तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हर इंसान इतना अवेयर नहीं है कि उसको ये लगे कि हमको किस एज में जा कर के कौन सा टेस्ट कराना है। तो इन सब चुनौतियों को समय के साथ हम सबको, हमको भी, आपको भी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिलकर के अपनी पूरी आबादी को जागरूक करनी है। क्या करना चाहिए? आखिरी सवाल बहुत शॉर्ट में बताइएगा, फाइनली कंक्लूजन क्या करना चाहिए कि भाई हम बच सके हार्ट अटैक से? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें एक्सरसाइज हो, खान पान में बदलाव हो, वैसा खान पान जो हेल्दी हो। तीसरा, स्ट्रेस फ्री रहें, नींद पूरी लें। चौथा, स्मोकिंग करते हैं तो ना करें। पांचवा, मोटापा है तो छोड़ दें, उसको मतलब मोटापा को ठीक करें, पतले होने का कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर कोई रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो इसको कंट्रोल में रखें। अगर नहीं है तो इसको अक्सर चेक कराते रहें, उसको बीमारी में आने से पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट धनंजय जी। बहुत सारी चीज़ों को रखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया, रांची।